ब्रह्मा पुराण। स्वर्ग और नरक में जाने वाले धर्माधर्म का भाग 3। भगवान कैसे शील और सदाचार पुरुष किन कर्मों के कारण किन दान से स्वर्ग में जाता है। जो ब्राह्मण सत्कार करने वाला, दीन दुखी और कुपन आदि को भक्ष्य भक्ष्य भोजन अन्न पान दान और वस्त्र देने वाला, और जो यजन मंडल में यज्ञ मंडल में धर्मशाला में पौशाला में पुष्पकिरणी में बनवाता है, वह इंद्रियों को वश में रखकर शुद्ध भाव से नैमित्तिक आदि कर्म करता है। आसान शैया पर सवारी, रत्न, घर, खेत, उज्जब खेत वस्तु आदि शांत चित्त से दान करता है। देवी ऐसे मनुष्य को देवलोक में जन्म लेता है, वह दीर्घ काल तक उत्तम भोगों का उपभोग करता है। नंद आदि वनों में अप्सरों के साथ प्रसन्नता पूर्वक विहार करता है। देवी वहां से च्युत होने पर मनुष्य सौभाग्यशाली कुल में जो धन्य धान्य संपन्न होता है जन्म लेता है। वह मानव समस्त मनोवांछित गुणों से युक्त प्रसन्न प्रचुर भोग सामग्रियों में संपन्न वह धनवान होता है। पार्वती जो दानशील और महाभाग प्राणी होते हैं, ब्रह्मा जी सर्वप्रिय बतलाता हूँ। इसके सिवा दूसरे मनुष्य ऐसे है जो देने में कुपन होते हैं, जो मूर्ख घर में रहते हैं और किसी को अन्न नहीं देते, दीनों को, अंधों को, कुपनों को, दुखियों को, याचकों को, अतिथि को देखकर मुंह फेर लेते हैं, उनकी याचना करते रहने पर अनसुई करके पीछे लौट जाते हैं। कभी किसी का धन वस्त्र भोग और स्वर्ग आदि गो भांति भांति खाद्य पदार्थ नहीं देते। जो लोभी और नास्तिक और दान रहित होकर अज्ञानी मनुष्य के नरक में पड़े थे। काल चक्र में परिवर्तन करने जब मनुष्य योनि में आना पड़ता है, तब वे निर्धन कुल और जन्म पाते हैं। बुद्धि भी इनकी बहुत थोड़ी होती है। वहाँ वे जो भूख प्यास से कष्ट सहते हैं, उन सबके समाज बहिष्कृत किया है। उन सबके भोगों से निराश पापपूर्ण वृत्ति से जीवन निर्वाह करते हैं। उनका जन्म ऐसे ही कुल में होता है जहाँ भोग सामग्री बहुत थोड़ी होती है, वहाँ अल्प भोग परायण होते हैं। देवी इस प्रकार दान न करने से मनुष्य निर्धन होते हैं। उसके भिन्न भिन्न अन्न पुरुष धर्मी अभिमानी मंद बुद्धि होते हैं। मानव आसन देने योग्य गुरुजन आने पर पीड़ा तक नहीं देते। जिनके स्वयं किनारे हट जाने पर भी जाने के लिए मार्ग देना उचित है, उन्हीं के लिए अज्ञानी मार्ग नहीं देते। जो लोग अर्ध्य पाने के योग्य उनका विविध पूर्वक पूजन नहीं करते, उन्हें पाद्य अथवा आचमन नहीं भी नहीं देते। अभिष्ट श्रेष्ठ गुरुजन से प्रेम पूर्वक वार्तालाप नहीं करते। अभिमान के साथ बड़े लोभ वशीभूत होकर माननीय पुरुषों में अनादर, बड़े बूढ़ों का तिरस्कार करते हैं। देवी ऐसे स्वभाव वाले मनुष्य नरक में जाते हैं। यदि वे कभी नरक से छुटकारा पाते हैं तो बहुत वर्षों तक अन्यथा योनियों में भटकते बाद घृणित अज्ञानी चांडाल आदि निंदनीय कुल में जन्म पाते हैं। गुरुजनों वृद्ध पुरुषों का संताप देने वाले लोगों की यही गति होती है, जो दम्भी न होकर न मानी और न देवताओं और न अतिथियों का पूजन, लोक पूजक, सबको नमस्कार करने वाला, मधुरभाषी, सब प्रकार की चेष्टा से दूसरों को प्रिय करने वाला, समस्त प्राणियों को सदा प्रिय मानने वाला, देश रहित, प्रसन्न मुख और कोमल स्वभाव, उनके स्वागत पूर्वक स्नेह मन वचन बोलने वाला, प्रिय हिंसा न करने वाला, प्राणियों की हिंसा न करने वाला, श्रेष्ठ पुरुषों में विविध सत्कार पूर्वक पूजन करने वाला, मार्ग देने वाला, योग्य पुरुष मार्ग देने वाला, गुरु पूजक और अतिथियों का अन्य अग्रभाग और अर्पित करने वाला, ऐसा पुरुष स्वर्ग जाता है। मनुष्य अपने किए हुए कर्मों को फल स्वयं भोगता है। यह साक्षात ब्रह्मा जी ने बताया हुआ धर्म है, जिसका मैंने यह वर्णन किया। इसके आचरण के निर्दय जिसका आचरण निर्दयता पूर्वक होता है, वह अपने सब प्राणियों को में भय उपजाता है। हाथ पर रस्सी, डंडा, ढेला, खंबा अथवा अन्य साधनों से जीवों को कष्ट देता है, हिंसा के लिए उद्वेग पैदा करता है, जीवों को आक्रमण करता है, उन्हें उग्र बनाता है। ऐसे स्वभाव आचरण वाले मनुष्य नरक में पड़ता है। और यदि कार्य कर्म से मनुष्य योनि में जाता है तो अधम कुल में जन्म लेता है, जहाँ उसे नाना प्रकार की बाधाएं होती है, क्लेश सहन करने पड़ते हैं। अधम मनुष्य को अपने किए हुए कर्मों को फलस्वरूप लोकों में द्वेष पात्र होता है। इसके विपरीत सब प्राणी दया दृष्टि पूर्ण से देखते हैं, सबके प्रति मैत्री भाव रखता है, पिता के समान निर्भर होता है, दयालु होने के कारण प्राणियों को न डराता है और न ही मारता है। जिसके हाथ पैर में वश होते हैं, जो वश में होते हैं, संपूर्ण जीवों को विश्वास पात्र होता है, रस्सी, डंडा, ढेला अथवा अस्त्र शस्त्रों से किसी को भी उद्वेग नहीं पहुंचाता, शुभ कर्म करता है, सब पर दया रखता है। ऐसे शूल स्वभाव आचरण वाले मनुष्य स्वर्ग में जाता है। वहाँ देवताओं की भांति दिव्य भवन और सानद में निवास करता है। यदि मनुष्य
पुण्यक्षय के पश्चात मर्त्य लोक में जाता है तो मनुष्य क्लेश रहित व निर्भय होता है, और जो सुख से जन्म लेता है और अबुद्धशील होता है, सुख का भागी होता है, उद्वेग शून्य होता है। देवी, वह साधु पुरुषों में मार्ग जहाँ किस प्रकार की बाधा नहीं हो रही। पार्वती ने पूछा, भगवान, कुछ मनुष्य वह पोह में कुशल दिखाई देते हैं, किंतु कृपा बताइए, जिसे कर्म से बुद्धिमान होते हैं वो जब लोग जन्म से अंधे, रोगी, नपुंसक देखे जाते हैं, वैसे होने का क्या कारण है, बताने की कृपा कीजिए। जो लोग वेद वेताओं, सिद्ध, धर्मज्ञ, प्रतिदिन शुभाशुभ कर्म से पूछते हुए शुभ अशुभ त्याग करके कर्म का सेवन करते हुए अशुभ का त्याग करके शुभ कर्म का सेवन करते हैं, ऐसे लोक में सुख रहते हुए अनंत अंत में स्वर्गगामी होते हैं। ऐसे लोग जब फिर कभी मनुष्य योनि में आते हैं तब बुद्धिमान होते हैं। जिसका वेदाध्ययन यज्ञानुष्ठान सहायक होता है उसके कल्याण के भागी होते हैं। जो पराई स्त्री पर कुदृष्टि डालते हैं वे उस दुष्ट स्वभाव के कारण जन्मदान होते हैं। जो दूषित मन से पराई स्त्री को देखते हैं और जो पापी मनुष्य इस लोक में रोगों से पीड़ित होते हैं, वह मूर्ख, दुराचारी मानव, पशु के आदि के साथ मैथुन करते हैं। वे मानव नपुंसक होते हैं जो पशुओं को बांध के रखते हैं और गुरु पत्नी गमन करते हैं, वे मनुष्य नपुंसक होते हैं। पार्वती जी ने पूछा, देवश्रेष्ठ, कौन सा कर्म निध्य है और क्या करने से मनुष्य कल्याण का भागी होता है। महादेव जी बोले, कल्याण मार्ग की इच्छा रखने वाले सदा ब्राह्मणों की जिज्ञासा करता है। जो धर्म अन्वेषण और गुणों की अभिलाषा करता है वो स्वर्ग में जाता है। देवी, यदि फिर तुमने मनुष्य योनि में आना आता है तो फिर मेधावी, धारणा शक्ति युक्त होता है। यह सत्पुरुषों में धर्म सबका कल्याण करने वाला है, इसी पर चलना चाहिए, मैंने मनुष्यों के हित में बतलाया है। भगवान, कुछ लोग व्रत और तप से, भ्रष्ट से और राक्षस के समान देखे जाते हैं और कुछ मनुष्य यज्ञपरायण, दृष्टिगोचर होते हैं। यह किस कर्म विपाक का फल है। लोक धर्म में प्रतिपादक शास्त्र और प्राचीन मर्यादा को प्रणाम मानकर जो उसका अनुसरण करते हैं और दृढ़ संकल्प एवं यज्ञ तत्पर हो देखे जाते हैं। मनुष्य जो मोह वशीभूत और अधर्म ही धर्म बताते हैं और वे व्रत और मर्यादा का लोप करने वाले मानव ब्रह्मा राक्षस होते हैं। और उन्हीं के जो लोग काल कर्म से यहाँ फिर मनुष्य को जन्म लेते हैं, वे होम और वष्ट कारक से शून्य तक मनुष्य अधम होते हैं। देवी, मैंने तुम्हें संदेह का निवारण करने के लिए मनुष्य के शुभाशुभ कर्म का निरूपण कर दिया है। ओम ब्रह्माय नमः।